प्यारे बच्चों नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे और अच्छे से पढ़ रहे होगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, हम लोग जो सीख रहे थे मैथ्स में, उसी में हम लोग आगे जो सर्किल है हमारा टॉपिक आज का, वो हम लोग सीखना शुरू करेंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपका जो लाइक्स और सब्सक्राइब होता है वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और जिससे मैं अगला जो मेरा वीडियो क्लास होगा उसमें और ही अच्छी तरह से कंटेंट को डाल सकूं। इसलिए आपका लाइक्स और सब्सक्राइब बहुत ही मायने रखता है। हाँ तो प्यारे बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं। आज जो हम लोग सर्कल सीखने वाले हैं, सर्कल में क्या क्या टॉपिक होता है उसको हम लोग आज देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला ये जो आप सर्किल देख रहे हो बच्चों, ये सर्किल है और इसका एक सेंटर है जिसका हम नाम रखेंगे ओ। ठीक है। और ये यहाँ पर जो आपको लाइन दिख रहा है रेड कलर का, ये हो गया इसका टेंजेंट। इसको क्या कहते हैं? इसको टेंजेंट कहते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग कहेंगे स्पर्श रेखा। ठीक है। अब अगला जो इसका टॉपिक है ये है सेकंड। ये जो लाइन आप देख रहे हो जो सर्कल को क्रॉस कर रही है, ठीक है, और ये जो हो जाएगा ये होगा छेदक रेखा या सेकंड कहेंगे इसको। और उसी तरह से आप जो ये लाइन देख रहे हो ए और बी, है ना, ये जो आप लाइन देख रहे हो ए और बी, तो यहाँ से सर्कल के इस एंड से इस एंड का जो डिस्टेंस होता है इसको क्या कहते हैं? इसको डायमीटर कहते हैं। और उसके बाद हम लोग आ जाएंगे डायमीटर के बाद रेडियस पे। तो सेंटर से सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है, इसका जो परिधि होता है, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं त्रिज्या। ठीक है। ये हो गया ओ पी। ओ पी जो हो जाएगा ये त्रिज्या हो जाएगा। और उसी तरह से जो सबसे बड़ा जीवा होता है ना, सबसे बड़ा जीवा है, डायमीटर जो है हमारा, वो सबसे बड़ा जीवा भी कहते हैं इसको, सबसे बड़ा जीवा को डायमीटर कहते हैं। और यहाँ से यहाँ तक का जो आपको लाइन दिख रहा होगा पी क्यू, ये जो लाइन है ये जीवा है। ठीक है। इस लाइन को जीवा या कॉर्ड कहते हैं। ठीक है। और यहाँ से हम लोग अगर सेंटर से एक परपेंडिकुलर डालते हैं जीवा पे, कॉर्ड पे, तो वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। और ये जो 90 डिग्री का एंगल बनता है, यहाँ पे जीवा दो बराबर भागों में बढ़ जाता है, कॉर्ड दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का होगा उतना ही डिस्टेंस इधर से इधर का ही होगा। और यहाँ जो रेडियस है ओपी क्या है बच्चों? ओपी जो रेडियस है इसका भी डिस्टेंस दोनों तरफ इक्वल होगा। ठीक है। प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं हम लोग आज जो वृत्त का जो हमारा कॉन्सेप्ट है। पहले उसके हम एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से समझेंगे, वृत्त में कौन कौन सा होता है लाइन। और उसी तरह से हमने पिछले जो वीडियो में जो देखा था वो टेंजेंट के बारे में देखा, यानी कि इस यहाँ से यहाँ तक का जो लाइन है जो वृत्त को सर्कल को टच करते हुए जा रहा है ना, इसको आप कहोगे स्पर्श रेखा। जो टच करता है उसको क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा या टेंजेंट कहते हैं। ठीक है। और हमारा जो अगला पॉइंट था, ये सर्कल का जो सेंटर है, यानी कि जो बीच का जो पॉइंट है ओ, इसको यहाँ से अगर हम मिलाते हैं सरकमफ्रेंस से, पी बिंदु से जो मिलाते हैं हम लोग पॉइंट पी से, तो ओ और पी का जो बीच का डिस्टेंस है, ये जो टोटल डिस्टेंस है, ये कहलाता है रेडियस या त्रिज्या। और उसके बाद हम लोग आते हैं कॉर्ड पे, जीवा पे। जीवा जो होता है यानी कि सेंटर से थोड़ा ये नीचे सिचुएटेड है, लेकिन यहाँ जो एम और एन है, ठीक है, एम और एन, इसको हम लोग कहेंगे जीवा या कॉर्ड। जीवा जब सेंटर पे आता है, कॉर्ड जब सेंटर पे आता है तो वो व्यास में बदल जाता है ना। सबसे बड़ा जीवा जो होता है वो व्यास होता है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे ये जो कर्व डिस्टेंस है एक्स और वाई, इस तरह से, है ना, ये जो कर्व डिस्टेंस है एक्स और वाई के बीच में, इसको हम लोग कहेंगे आर्क या चाप। क्या कहेंगे इसको? आर्क या चाप कहेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग जैसे ये जो जीवा के बारे में पढ़े थे कि ये जो जीवा है, अगर हम इसको यहाँ पे ले आए, जीवा को हम यहाँ पे ला रहे हैं, ऊपर ले जा रहे हैं, है ना, तो इस तरह से अगर वो सेंटर की तरफ बढ़ेगा तो वो बड़ा होता जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ा जीवा होता है वो डायमीटर होता है। ठीक है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं फिर। प्यारे बच्चों, हम लोग आर्क के बारे में और भी कुछ बातें जानेंगे, चाप के बारे में। तो हम लोग सबसे पहले एक चीज़ नोटिस करेंगे कि एक ही चाप से, यानी कि एक ही आर्क से के द्वारा बनाए गए कोण आपस में बराबर होते हैं। यानी कि ये जो आर्क है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है? आर्क है। आर्क से जो यहाँ पर एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल कोण क्यू पी एस, है ना, या कोण एस पी क्यू, तो इसका एंगल का मान अगर यहाँ पे 30 डिग्री है ना, जो भी यहाँ पे रहेगा सेम उतना ही एंगल का मान क्यू आर एस का भी होगा। यानी कि ये जो चाप है इसी के द्वारा दोनों एंगल बन रहा है। पहले
एस क्यू पी बन रहा था और उसके बाद क्यू आर एस बन रहा है, तो दोनों का मान क्या होगा, दोनों का मान बराबर होगा। हाँ तो प्यारे बच्चों हम लोग सीखना शुरू करेंगे और भी जो बातें जाननी है हमें सर्कल के बारे में, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं डायमीटर। डायमीटर जो होता है ये सर्कल का सरकमफ्रेंस के बीच का टोटल डिस्टेंस होता है, ठीक है। डायमीटर क्या होता है, सर्कल की सरकमफ्रेंस का टोटल डिस्टेंस, यानी कि एम और एन ये टोटल जो डिस्टेंस होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, डायमीटर कहेंगे, और यह व्यास कह सकते हैं हिंदी में इसको। उसी तरह से अगला जो हमारा है टॉपिक रेडियस। रेडियस यानी कि त्रिज्या, है ना। तो रेडियस जो होता है वो डायमीटर का आधा होता है। रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है, और डायमीटर जो होगा वो रेडियस का 2 गुना होगा, यानी कि d इज इक्वल टू 2r, d इज इक्वल टू 2r, या हम लोग कह सकते हैं r इज इक्वल टू d/2, यानी कि जो रेडियस है वो डायमीटर का आधा होगा। और यहाँ पर हम एक चीज़ और नोटिस करेंगे बच्चों कि ये जो रेडियस है ना ये सभी जगह इक्वल डिस्टेंस पे होगा, यानी कि m और o का अगर डिस्टेंस r है ना, अगर इसका जो दूरी है बीच का वो r है, या कुछ सेंटीमीटर में हो सकता है 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, उतना ही डिस्टेंस सेम होगा o और n का, और उसी प्रकार से उतना ही डिस्टेंस होगा o और p का, यानी कि रेडियस जो होगा सभी जगह पे इक्वल होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने जाना है रेडियस और डायमीटर के बारे में। डायमीटर बराबर हम लोग d से इसको डिनोट करेंगे, d बराबर होता है 2r, या फिर r इज इक्वल टू d/2। हाँ तो प्यारे बच्चों हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। हम लोग देखेंगे कि ये जो डायमीटर है m और n, यहाँ टोटल डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। हमारा जो टोटल डिस्टेंस गिवन है जो कि वो कितना है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम लोग निकालेंगे बच्चों रेडियस। तो हमने पिछले जो वीडियो था उसमें क्या सीखा था कि जो रेडियस होता है वो डायमीटर का आधा होता है ना। रेडियस क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है, तो r बराबर d/2 होगा। तो यहाँ हम लोग करेंगे d का मान कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। d का मान हमारा जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो हम लोग r का मान निकालने के लिए 10 सेंटीमीटर का क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, यानी कि इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा r का मान यानी कि रेडियस कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। और इसी तरह से जो रेडियस होगा m और o, या फिर o और n, दोनों का मान कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर इधर भी, 5 सेंटीमीटर इधर भी, और 5 सेंटीमीटर इधर भी। टोटल रेडियस क्या होगा बच्चों, इक्वल होगा, ठीक है। और आई होप आपका ये जो क्लास होगा बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों इसी तरह के हम लोग अभी और भी कॉन्सेप्ट सीखेंगे सर्कल में, अभी और भी सारा लेक्चर्स बाकी है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों कि जो भी आपका डाउट हो आप कमेंट में करो, और चैनल को लाइक्स और सब्सक्राइब करो, जिससे कि आप और भी सारी चीज़ों को सीख सकें।